तो जय हिंद भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल की यूनिट निकालना। इन सभी हम टॉपिक को कवर कर चुके हैं। कल हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की यूनिट निकालना सीखी थी। आज हम सीखेंगे फैक्टोरियल की यूनिट निकालना। सबसे पहले हम फैक्टोरियल का मतलब समझेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा है। ये जो होता है ये फैक्टोरियल का साइन होता है, जिसे हम फैक्टोरियल को दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 5 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 फैक्टोरियल, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक गुणा। इस तरह जैसा मैं बता रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक गुणा करना। ठीक है, तो इसका यूनिट हम कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो देखिए 2 का 1 में गुणा 2 हो जाएगा। 2 3 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 आया हमारा। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आया, 0 आया। समझ गए आप लोग, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे कि 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 बार, 1 से लेकर 4 बार गुणा कर देना। ठीक है, अब ये गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, यूनिट कैसे निकालेंगे हम। तो 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, 6 होगा, 6 हो जाएगा। और 6 और चौक 24 हो जाएगा। 24 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, 24 हमारा आ गया। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 4 आ गया हमारा। तो इसे कहते हैं फैक्टोरियल। ऐसे यूनिट डिजिट निकाली जाती है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम पता करेंगे कि कैसे 120 का फैक्टोरियल निकालेंगे। ये सब ट्रिक के हिसाब से होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एकदम जेन्युइन तरीके बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। थोड़े बेसिक क्वेश्चन, बेसिक से स्टार्ट करेंगे इसको। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 1 फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है, मैंने बताया था, जैसे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 से लेकर 2 तक गुणा करना। ठीक है, तो 1 लिखा हुआ है तो 1 ही होगा, यानी 1 से लेकर 1 ही तक गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऐसे करके, तो 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, 2 फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 2 का गुणा करना, तो आंसर होगा 2। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता था, मैंने बताया था आपको, 1 से लेकर 3 तक गुणा कर देना। तो कितना आएगा, 6 आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, आप मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो हमारा है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। 4 का फैक्टोरियल अंततः क्या होगा? तो जब हम 4 फैक्टोरियल का निकालेंगे तो इस तरह निकालें। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। तो कितना होता है हमारा? 4 तिहाई के 12, 12 दूनी 24, 24 आया हमारा। यूनिटी कितना आया? 4 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 फैक्टोरियल का यूनिट क्या होगा? तो इस तरह 1 से लेकर हम 5 तक गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 5 चौको 20, 20 तिहाई के 60, 60 दूनी 120, 120 आया हमारा। यूनिट कितना आया? 0 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 10 फैक्टोरियल का अंतिम क्या होगा? देखिए, इसे जानेंगे हम। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 1 से लेकर 10 तक गुणा कर देना। इस तरह मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे हम इन सवालों को जल्दी करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? देखिए, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 आ गया हमारा। ठीक है, 120 आ गया हमारा। क्या करेंगे? ये 120 आ गया हमारा। अब करेंगे इसका गुणा, तो कितना हो गया? यह हो जाएगा हमारा 120 गुणा 42, 42 हो गया हमारा। अब क्या करेंगे? इस तरह मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगा कि कैसे इन सवालों को हम जल्दी करेंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा? 42 आ गया। ये हमारा 72 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 72 हो गया, गुणा 10। ठीक है, तो अब हम इसे सही से लिख लेते हैं। 120 42 गुणा 72 10। तो कैसे निकालेंगे हम? केवल यूनिट देखेंगे, केवल यूनिट। तो का इसमें मल्टीप्लाएंगे तो 0 आएगा हमारा। ठीक है, और 0 का जब हम इस 2 में मल्टीप्लाई तो भी 0 आएगा, इसमें करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। देखिए, इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 1 से लेकर 10 तक फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको कैसे निकालेंगे हम? देखिए, बीच में हमारा एक बार 2 आता है, एक बार 5 आता है। ठीक है, तो 5 और 2 मिलकर 0 बना देते हैं। 0 को जब भी किसी से गुणा किया था 0 ही आता है। समझ गए आप लोग? तो इसलिए आंसर हमारा 0 आया था। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये हम अगली क्लास में या फिर कभी करेंगे। ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि ये क्या होता है ये सब। तो ये आज क्वेश्चन नहीं करेंगे हम। चाहो तो कि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, ये हम अगली बार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8। 7 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? तो देखिए, एक से लेकर हम 7 तक गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा हमारा? ये हमारा 6 हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 पंचे 120। ये यहाँ तक 5 तक हमारा 120 आ गया। और ये हमारा 6 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। ठीक है,
और जब यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 फैक्टोरियल का गुणा 4 फैक्टोरियल का यूनिट कितना होगा? तो देखिए 3 फैक्टोरियल 2 3 और ये 4 फैक्टोरियल 1 2 3 और 4। ठीक है, क्या करेंगे? देखिए 3 दूनी 6 और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आएगा। और 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, तो हमारा कितना आया? 24 आ गया। ठीक है, 24 आ गया। 24 और गुणा 6 करेंगे तो 6 चौक 24, हमारा कितना? 24 आएगा। यूनिट डिजिट हमारा 4 आया। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, इसे भी देख लीजिए। 100 फैक्टोरियल का अंतिम अंक क्या होगा? तो देखिए जब 1 से लेकर हम 100 तक का फैक्टोरियल निकालेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था इसमें हमारे कई बार 5 और 2 आते हैं। ठीक है, 5 भी आता है, कई बार 5 आते हैं। 1 से 10 तक लेकर भी 5 आता है। ठीक है, 11 से 20 तक लेकर कहीं 5 आता है। 5 5 कई बार आता है 100 तक फैक्टोरियल करने में। तो 5 और 2 मिलाकर कई बार 0 बना देते हैं और इसलिए हमारा आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आपके बेसिक क्वेश्चन थे। एसएससी सीजीएल मैथ कोर्स मैंने स्टार्ट किया इसके क्वेश्चन। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। इसी कोर्स के साथ मिलेंगे हम।